अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा जी, हम मौजूद हैं अपनी उर्दू की क्लास में और आज हम उर्दू की क्लास में क्या काम करेंगे? हम आजकल काम कर रहे हैं अपने सबक नंबर 2 पे, जिसका नाम है ख्वाब और ख़जाना। आपको याद है सबक में क्या था, किस तरह से था, क्या कहानी थी? मज़ेदार सबक है ये। अच्छा जी, आज हम इस सबक की एक नई मश्क करेंगे और वो मश्क मौजूद है आपके सफ़ा नंबर 9 पे। जल्दी से किताब खोलिए और सफ़ा नंबर 9 निकाल लीजिए। सबने ओपन कर ली बुक? ठीक है। अच्छा, आपको याद है हमने पिछली क्लास में कुछ कवायद के बारे में डिस्कशन किया था, बातचीत की थी। हमने उसमें मुतज़ाद अल्फाज के बारे में बात की थी। याद आया आपको कि मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं? ठीक है, मुतज़ाद या ज़िद उर्दू कवायद के ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो एक दूसरे के उलट हों, जिनमें हमने बहुत सारी मिसालों पे भी बात की थी। अंधेरा उजाला, असल नकल, आज़ाद ग़ुलाम, आसान मुश्किल, अच्छा बुरा, ऐसे ही था ना। चले, आज इसी की हम एक मश्क करेंगे जो आपके सफ़ा नंबर 9 पे मौजूद है। तो जल्दी से अपनी किताब का सफ़ा नंबर 9 निकाल लीजिए। चलें देखें यहाँ पे क्या लिखा है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे मौजूद है कवायद लिखा है, कवायद और सरगर्मी नंबर 1। हम सरगर्मी नंबर 1 को मुकम्मल करेंगे आज। यहाँ पे है, दिए गए अल्फाज की ज़िद मुसम्मते में ढूंढिए और ख़ाली जगह में लिखिए। दो मुतज़ाद को जुमलों में इस्तेमाल भी कीजिए। अच्छा, यहाँ पे तो एक पज़ल टाइप का बना हुआ है ना, कि हमें इस पज़ल में ये जो अल्फाज ज़िद हैं इन्हें ढूंढना है। और क्या क्या अल्फाज ज़िद मौजूद हैं यहाँ पे? यहाँ लिखा है अल्फाज ज़िद। अल्फाज क्या हैं? छाओ, छाओ, धूप, आग, पानी, शाबाश, बड़ा, छोटा, शाबाश, झूठ, सच, वेरी गुड, दुख, सुख, शाबाश, और कम, ज़्यादा। एक दफ़ा फिर पढ़ लीजिए। छाओ, धूप, आग, पानी, बड़ा, और बड़ा की ज़िद क्या है? छोटा। झूठ, झूठ की ज़िद है सच। दुख, दुख की ज़िद है सुख। कम, कम की ज़िद है ज़्यादा। ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखिए एक पज़ल एक्टिविटी भी है जिसमें हमें इन अल्फाज को ढूंढना है। अब आप क्या करेंगे? आप जल्दी से यहाँ पे इस पज़ल एक्टिविटी में जो ज़िद के अल्फाज हैं, जैसे धूप है, अब देखिए धूप कहाँ लिखा है, आप उसमें एक लाइन बना देंगे। ठीक है, ये पज़ल एक्टिविटी तो आपने मुकम्मल करनी है कि जितने भी ज़िद के अल्फाज हैं उसे यहाँ पे ढूंढना है और उसे आपने ग्राफ बना के एक लाइन ड्रॉ करके कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमसे एक काम और कहा गया है। वो क्या कहा गया है? वो कहा गया है कि मुतज़ाद को जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। जैसे इन्होंने कहा कि बस 2 मुतज़ाद इस्तेमाल कर दीजिए। चले, हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं मुतज़ाद को। अच्छा, कौन सा मुतज़ाद इस्तेमाल करें? चले, मैं तो भाई सब पे जुमले बना सकती हूँ बहुत आराम से। हमने अपनी पिछली क्लास में ये भी काम सीखा था कि मुतज़ाद पे जुमले आसानी से बन जाते हैं। चले, अब हम देखते हैं कि हम पहला ज़िद उठाते हैं जिसमें है धूप। अच्छा, अब धूप पे हम जुमला बनाएं। धूप पे जुमला क्या बनता है? ज़रा सोचिए। मेरे जहन में आया, दोपहर को धूप बहुत तेज़ थी। बिल्कुल ठीक है। या दोपहर में धूप बहुत तेज़ होती है। ये जुमला ठीक है ना भाई? अच्छा, और जुमले बनाते हैं। अब अगला जुमला है, अगला ज़िद है हमारे पास। जो ज़िद का लफ्ज़ है वो है पानी। इसका क्या जुमला बनेगा? चश्मे का पानी बहुत ठंडा होता है। जुमला है ना आसान सा। क्या जुमला बनाया? चश्मे का पानी बहुत ठंडा होता है। अच्छा जी, चले अगला मुतज़ाद देखें। अगला लफ्ज़ है छोटा। छोटा, ये तो बहुत ही आसान है। मैं अगर कह दूँ कि अहमद मेरा छोटा भाई है, बिल्कुल आसान सा जुमला है जिसमें मैंने ज़िद का लफ्ज़ जो छोटा था उसका भी इस्तेमाल कर लिया। अहमद मेरा छोटा भाई है। अच्छा,
और देखें और कौन से लफ्ज़ मौजूद हैं ज़िद के। सच, इसका जुमला बनाएं जल्दी से। सच की हमेशा जीत होती है। ये जुमला भी बेहतरीन है, बहुत आसान है। क्या जुमला बनाया हमने? सच की हमेशा जीत होती है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, और देखें और जल्दी से देखें कि हमारे पास कौन से ज़िद के लफ्ज़ रह गए हैं। सुख। चलिए सुख पे जुमला बनाते हैं, सोचते हैं, थोड़ा सोचें, आप भी सोचें, मैं भी सोच रही हूँ। चले, मैंने ये जुमला बनाया, अपने माँ बाप को सुख देना नेकी का काम है ना आसान जुमला। नेकी करना अच्छी बात है, नेकी कर दरिया में डाल, बहुत सारे जुमले बन सकते हैं। इसका भी हमने इस्तेमाल देखा और सीखा। अच्छा, अब एक लफ्ज़ और रह जाता है ज़िद में हमारे पास, वो है ज़्यादा। ज़्यादा, अब इसका जुमला बनाएं। ज़्यादा का जुमला हम क्या बनाएंगे? जल्दी से सोचिए, ज़्यादा का जुमला जल्दी बताइए। आज बहुत ज़्यादा ठंड है, ये भी जुमला बन सकता है ना। अच्छा, और जुमले आप भी सोचिए। भाई काम तो देखें आपने भी करना है, जुमले मैं तो आपको बता रही हूँ, लेकिन आपने ख़ुद से भी जुमले बनाने हैं, ख़ुद से भी इन जुमलों के, इन अल्फाज के बारे में सोचना है, क्योंकि हम ये सारा काम पिछली क्लास में इन पे बातचीत कर चुके हैं कि ज़िद क्या है, उन पे किस तरह से जुमले उनके सही, उनको मायने में इस्तेमाल करते हुए हम सेंटेंस मेकिंग या जुमला साजी करते हैं, जुमले बनाते हैं। तो ये मश्क तो मुश्किल ना होगी आपके लिए। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपने सफ़े, किताब के सफ़े नंबर 9 पे जो ये कवायद की सरगर्मी नंबर 1 मौजूद है, इसे मुकम्मल करना है और किताब में भी मुकम्मल कीजिए। और यहाँ पे जो जुमला साजी की मश्क दी गई है कि हमें जुमले बनाने हैं, आपने अपनी कॉपी में, जैसे हमने यहाँ जुमले बनाए हैं, इसी तरह से आप ख़ुद जुमले सोचिए और अपनी कॉपी में इन अल्फाज के जुमले बनाइए। और उसके बाद आप अपने टीचर को अपने कंप्लीट वर्क की, जो आपने मुकम्मल कर लिया है, उसकी तस्वीर सेंड करेंगे। बुक की भी कीजिएगा और जो कॉपी में जुमले बनाए हैं आपने, खुशखत तरीके से तहरीर किए हैं, उन जुमलों की भी कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी ये सरगर्मी मुकम्मल हो जाएगी। चलें फिर, अल्लाह हाफ़िज़।